जय हिंद। आइए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके हम HCF निकालना सीखेंगे। ध्यान रहे दोस्तों, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग हम किन्हीं दो धनात्मक संख्याओं का मान निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। दोस्तों, हम इसको दो तरीके से सीखेंगे। मान निकालना हम दो तरीके से सीखेंगे, एक तो भाग विधि से और एक यूक्लिड विभाजन को हम इसी भाग विधि की सहायता से सीख लेंगे बड़ी ही आसानी से। दोस्तों, आइए पहले समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन क्या होता है। अक्सर बचपन में इस चित्र को तो याद ही होगा कि ऐसा चित्र जब भी हमको दिखता था तो हमें तुरंत याद आ जाता था कि हमें भाग लगाने हैं। तो इस वाली संख्या को डिवाइजर कहते थे और यहाँ पर जो संख्या होती थी उसे हम डिवाइडेंड कहते थे। डिवाइडेंड कहते थे और यहाँ पर जो संख्या रहती थी उसको हम कोसेंट कहते थे। कोसेंट कहते थे। जो संख्या यहाँ पे बच जाती थी उसको हम क्या कहते थे? रिमाइंडर। रिमाइंडर कहते थे। यानी अगर इनके हिंदी की बात करूं तो इसको हम कहते थे भाजक और इस वाली संख्या को हम भाज्य कहते थे और इस वाली संख्या को हम कहते थे भागफल। और यहाँ पर जो शेष बचता था इसे हम कहते थे शेष फल कहते थे। अब साथी मेरे एक बात ध्यान रखिएगा कि इस बीच वाली संख्या को हम कैसे प्राप्त करते थे। तो हमें बताया गया था कि इस बीच वाली संख्या को हम प्राप्त कैसे करेंगे। तो ये भाजक वाली संख्या से गुणा करेंगे भागफल में, यानी भाजक गुणा में भागफल, और जो नीचे बच जाता था उसको जोड़ देते थे, यानी शेषफल हो जाएगा। शेषफल यही दोस्तों हमारा क्या है? यूक्लिड विभाजन है। अब थोड़ा सा और आगे, भाज्य को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिवाइडेंड कहते हैं। और डिवाइडेंड दोस्तों डी से स्टार्ट हो रहा है, जिसके मतलब कि यहाँ पे हम डी तो लिख सकते हैं, डी बराबर। भाजक को देखेंगे तो हमारा डिवाइजर यानी कि डी से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी हम डी लिख सकते हैं। गुणा का चिन्ह है, गुणा लगा दिया। भागफल हमारा कोसेंट होता है यानी क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे क्यू लिख सकते हैं। और प्लस में शेषफल रिमाइंडर यानी आर से स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे आर लिख सकते हैं। लेकिन बात गड़बड़ क्या हो गई कि यहाँ पर भी डी, यहाँ पर भी डी, और भाज्य को भी डी कहेंगे और भाजक को भी डी कहेंगे, ये तो गलत बात हो गई। तो यूक्लिड जी ने सोचा कि इन दोनों संख्याओं को आपस में बदल लें, कोई दूसरी संख्या मान लेते हैं, तो इसके स्थान पे वो a मान लेते हैं a और इसके स्थान पे वो b मान लेते हैं और इनटू q, तो q की तरह है और प्लस r ही रहेगा। कोसेंट है, रिमाइंडर है। डिफरेंट तो यहाँ पर था, दोनों सेम संख्या थी इसलिए a और b मान लिए। इसको हम स्मॉल में लिख लेते हैं अक्षर में, तो a हो जाएगा और बराबर b q और प्लस में r हो जाएगा। यही हमारा हो जाएगा यूक्लिड विभाजन। अब दोस्तों a हमारी क्या होगी? a हमारी होगी बड़ी संख्या, बड़ी संख्या होगा, और b हमारा होता है छोटी संख्या, छोटी, और q हमारा कोसेंट है यानी भागफल है, r हमारा क्या है? रिमाइंडर है। r हमारा क्या होगा? रिमाइंडर होगा। चलिए दोस्तों, अब हम भाग विधि से समझेंगे पहले और फिर उसी की सहायता से हम यूक्लिड विभाजन को भी समझेंगे। ये सारी बातें तो आपको समझ में आई ही होंगी। चलिए, तो यहाँ पर देखेंगे कि भाग विधि में भी हमारा सेम संख्याएं हैं, 404 और 96 का HCF निकालना है, मस निकालना है। यूक्लिड विभाजन का सेम संख्याओं का भी हम मस निकालेंगे, 404 और 96 का। तो पहले हम भाग विधि से समझेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम हमेशा छोटी संख्या से हम बड़ी वाली संख्या में क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो 96 का 404 में हम भाग लगाएंगे तो हमारा 4 बार जाएगा। 96 चौका होता है 384 और यहाँ पे हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 4 में से 4 जाएगा 0, यहाँ बचा 10, 10 में से 8 जाएगा तो हमारे पास 2 ये शेष बच गया।
अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अभी अभी हमने पढ़ा कि a बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या। तो 404 और 96 में बड़ी संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि a के स्थान पे 404 आ जाएगा और b के स्थान छोटी संख्या है तो 96 आ जाएगा। और दोस्तों कोसेंट है क्यों, भागफल। तो हम देखिए यहाँ पे कितनी बार ले गए, अधिकतम 4 बार, q के स्थान पर क्या आएगा, 4 है। और शेष कितना बचा दोस्तों, शेष बच गया 20, तो हम शेष r के स्थान पर 20 लिखेंगे। इतना तो बातें आप क्लियर कर चुके होंगे, क्योंकि 96 चौका होता है 384, 84 में 20 जोड़ देंगे तो 404 हो जाएगा, यानी 384 में 20 जोड़ेंगे तो हमारा 404। दोनों पक्ष हमेशा बराबर होने चाहिए, इतने हमको समझना है। अब आगे क्या करना है, ये जो हमारा शेषफल है, शेषफल से हम भाग लगाएंगे किसमें, इसके पहले किससे भाग दिए थे, 96, तो हम 96 में भाग लगाएंगे तो हमारा 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। शेष बच जाएगा हमारे पास 16। फिर वही काम करना है दोस्तों, ये हमारा शेष बचेगा। अब हम क्या किए थे कि देखिए इस 20 से हमने भाग लगाया था और इसके पहले हम 96 से भाग लगाया था, तो यानी मैं यह कह सकता हूँ सरल भाषा में, इस 96 को आप 404 के नीचे लिख लीजिए, इस 96 को इधर लाइए, ये हो जाएगा 96, बराबर का साइन दीजिए। इस शेष फल से, आप शेष फल से ही 96 में तो भाग लगाए हैं, तो इस शेष फल को आप यहाँ लाइए बराबर के जस्ट बाद में, तो यहाँ आ जाएगा 20। और जब 20 से आप यहाँ पे भाग दें, कितनी बार ले गए थे, 20 चौक 80, तो हम यहाँ पर हमारा क्वेश्चन q के स्थान पे कितना आएगा, 4। 20 चौक 80 और प्लस का शेष कितना बचा था, 16, तो 80 में 16 जोड़ेंगे 96 के बराबर हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16। अब यहाँ पर देखें 20 चौक 80 और 16 कितना हो गया, 96 हो गया, ये भी बात बराबर हो गई। लेकिन यहाँ पर आइए थोड़ा सा आगे, अब हम इस शेष फल से भाग देंगे किस वाली संख्या में, इसमें। अभी इसके पहले 20 से हमने भाग दिया था, 20 में भाग लगाएंगे तो 16 के कन्नम हो जाएगा 16, घटाएंगे तो हमारे पास 4 शेष बचा। फिर आइए दोस्तों अब क्या करेंगे, इस 20 को हम इस 96 के नीचे ले आएंगे इसको, तो यहाँ हो जाएगा 20 और बराबर इस शेष फल को हम बराबर के जस्ट बाद में रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 16। और देखिए 16 एकन्नम 16, 4 बच गया शेष, तो 16 क्वोशेंट के स्थान पे कितनी बार गया था, एक बार, एक हमने लिखा, 16 एकम 16, शेष कितना होगा, 4, 16 4 20 हो जाएगा, 16 एकम 16, 16 4 20 के बराबर हो गया। और अब आगे स्टेप यहाँ पे देखिए, इस 4 से हम भाग लगाएंगे किसमें, इस वाली 16 में, 16 हो जाएगा, 4 चौक 16, शेष कितना बचा, 0। जब लास्ट में शेष 0 बचेगा, जहां भी 0 बचा, और वहीं पर ध्यान रखना होगा कि किस संख्या से भाग दिए थे कि वो 0 बना दिया था, तो 4 से भाग दिए थे, 4 से हमने भाग दिया था ये वाली संख्या से, यही हमारा HCF हो जाएगा 4, यानी हमारा क्या हो जाएगा, मस। अब यहां समझेंगे हम, इस 16 को हम 20 के नीचे लाएंगे, 16 हो जाएगा बराबर इस शेष फल को हम बराबर के जस्ट बाद लाएंगे। अब 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। यहाँ पर देखिए 4 से हमने भाग दिया था 4 बार, तो 4 से 16 हो गया, तो ये हमारा क्वोशेंट है, क्वोशेंट हमारा 4 हो गया, प्लस शेष कितना बच रहा है, 0। 4 चौक 16 के बराबर, 16 में 0 जोड़ेंगे 16 ही होगा। तो 0 किसने बनाया था, किस संख्या से हमने भाग दिया था कि 0 बन गया, तो हमने 4 से भाग दिया था, यही हमारा HCF हो जाएगा, यानी मस हो जाएगा। मस कितना आया, 4 आ गया, यही हमारा 404 और 96 का मस आएगा। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं दोनों में सेम कंडीशन है, तो हमें भाग की सहायता से भी HCF निकालना सीख गए। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा